सावन का महीना जल्द शुरू होने वाला है और इससे पहले कांवड़ यात्रा को लेकर काफी तैयारियां भी की जा रही हैं। दूसरी ओर कांवड़ यात्रा के दौरान मीट की सभी दुकानों को बंद रखने को लेकर भी एक बहस छिड़ गई है। और तो और दुकानों के पहचान को लेकर भी घमासान लगातार जारी है। कुछ लोग जहां इस पूरे मुद्दे को आस्था से जोड़कर देख रहे हैं, तो वहीं कुछ ऐसी बयानबाजी भी देखने सुनने को मिल रही है जिन्होंने पूरे मामले को मजहबी रंग देने की कोशिश की है। ये रिपोर्ट देखिए। कांवड़ पर धर्म युद्ध। यूपी से उत्तराखंड, नेम प्लेट पर मजहबी रंग। कि मुसलमानों को अपनी शनाख्त के साथ रहना चाहिए। कांवड़ यात्रा बहाना, हिंदू निशाना। नाम छुपाना जो है ये संवैधानिक दृष्टिकोण से, कानून के दृष्टिकोण से और राष्ट्रीय दृष्टिकोण से और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, मानवीय दृष्टिकोण से ये ठीक नहीं है। शुद्धता की मांग, तुष्टीकरण 4। सभी मुसलमानों के भी पूर्वज हिंदू ही है, इसलिए अपना नाम छिपाने में कुछ भी नहीं रखा। भक्ति मार्ग पर कैसा घमासान। सावन के महीने की शुरुआत से पहले कांवड़ यात्रा पर हो रही सियासत और धार्मिक विवाद तेज है। कांवड़ यात्रा के रास्ते पर दुकानों के नाम और दुकानदारों की पहचान को लेकर उठा विवाद तूल पकड़ता जा रहा है और बयानबाजी तेज है। देश में कांवड़ यात्रा के दौरान दुकानदारों की पहचान को लेकर एक बड़ी बहस छिड़ी हुई है। सरकार के फरमान के मुताबिक दुकानदारों को अपनी पहचान एक बोर्ड पर दिखानी होगी, तो वहीं दूसरी ओर कुछ लोग इसका विरोध भी करते नजर आ रहे हैं। इस बीच मौलाना तौकीर रजा का कहना है कि जिस दिन मुसलमान असलियत में आएगा उस दिन कोई पहचान नहीं पूछेगा, तो वहीं दूसरी ओर विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष आलोक कुमार का कहना है कि हिंदुओं को भी आत्मरक्षा का अधिकार है। नेम प्लेट की बात आई है, अगरचे उन्होंने नेम प्लेट की बात नफरत की बुनियाद पे की है कि मुसलमान की पहचान होनी चाहिए। मैं ये बात पहले से कहता रहा हूँ कि मुसलमानों को अपनी शनाख्त के साथ रहना चाहिए। मुसलमान जो अपनी शनाख्त छुपाता है उसकी वजह से ये तमाम दिक्कतें आती है कि नेम प्लेट लगानी होगी और ये करना होगा। मुझे इस मांग पर आश्चर्य हो रहा है, क्योंकि ये नियम की मांस की दुकानें नहीं खुलेंगी, ये तो बहुत साल से चल रहा है। और एक ऐसे देश में जहाँ कई तरह के समाज रहते हैं, एक दूसरे की भावनाओं का आदर करना ये तो सामाजिक हित में ज़रूरी है। इसलिए अगर कांवड़ के दिनों में मांस की बिक्री बंद होती है, वो बाकी कुछ बेच सकते हैं, उनका धंधा बंद नहीं किया है। इसलिए उनको कोई मुआवजा मिले या उनको इसमें से प्रॉफिट दे सरकार अपने फंड्स में से, ये मांग मुझे बेतुकी लगती है। कांवड़ यात्रा रूट पर नेम प्लेट विवाद में स्वामी रामदेव ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि सभी मुसलमानों के पूर्वज भी हिंदू ही थे, इसलिए पहचान छिपाने की क्या जरूरत है। दूसरी ओर नेम प्लेट विवाद पर आचार्य प्रमोद कृष्णम का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कांवड़ियों से धोखा सही नहीं, सनातन को मिटाने की कोशिश की जा रही है। सनातन न मिटा है न ही मिटेगा। स्वामी रामदेव को अपने हिंदू होने पर गर्व है, अपने सनातनी ऋषि ऋषिकाओं का वंशधर होने पर गर्व है। ऐसे ही सभी मुसलमानों को अपने मुस्लिम होने पर भी गर्व होना चाहिए, और ये भी गर्व होना चाहिए कि सभी मुसलमानों के भी पूर्वज हिंदू ही है, तो इसलिए अपना नाम छिपाने में कुछ भी नहीं रखा। तो नाम बताना चाहिए, किसी की मर्जी होगी वो आपके यहाँ आकर के खाना खाएगा, आपके होटल में आएगा या नहीं आएगा उसको तय करने दो। इसलिए किसी भी प्रकार से अपना नाम छिपाना न तो मजहबी दृष्टि से उचित है और न ही व्यवहारिक और न ही धार्मिक दृष्टि से उचित है। कि सभी धर्मों की जो बुनियाद कही गई है वो सच कहा गया। तो कोई भी धर्म अगर ये कहे कि साहब हम अपने नाम को छुपा करके दूसरे नाम से धंधा करेंगे, तो नाम छुपाना जो है ये संवैधानिक दृष्टिकोण से, कानून के दृष्टिकोण से और राष्ट्रीय दृष्टिकोण से और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, मानवीय दृष्टिकोण से ये ठीक नहीं है। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा मार्ग पर नेम प्लेट विवाद के बीच योगी सरकार और प्रशासन ने कांवड़ यात्रा को लेकर विशेष तैयारियां की। यूपी में कांवड़ रूट पर चप्पे चप्पे पर कड़ी सुरक्षा के बीच होटल ढाबा मालिकों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।
कांवड़ियों के लिए ऐप भी लॉन्च की गई है, जिसमें कांवड़ियों को रूट और होटल ढाबों के बारे में सारी जानकारी मिल पाएगी। साथ ही खाने पीने की शुद्धता के बारे में भी सही जानकारी दी जाएगी। और दूसरी ओर नाम वाली सियासत जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।